हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हम बोले तो। आपके साथ मैं हूं रीना। वक्त है खबर सिनेमा का, तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। अनिल कपूर की नई फिल्म सूबेदार का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये बिल्कुल धमाकेदार है। ट्रेलर में अनिल कपूर एक रिटायर्ड सूबेदार का किरदार निभा रहे हैं जो शांत जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन कुछ दबंग लोग जब उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर देते हैं तो वो जवाब देते हैं। अनिल कपूर का इंटेंस अवतार देखने लायक है। राधिका मदान, मोना सिंह और सौरभ शुक्ला भी फिल्म में अहम रोल्स में हैं। सुरेश त्रिवेदी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ट्रेलर में एक्शन, इमोशन और ड्रामा का परफेक्ट मिश्रण है। फौजी हैं, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं जैसे डायलॉग्स खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। अनिल कपूर की उम्र 68 साल है, लेकिन उनकी फिटनेस और एनर्जी देखने लायक है। सूबेदार 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। ट्रेलर देखकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। रणवीर सिंह ने कांतारा विवाद में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चैलेंज करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल रणवीर सिंह ने एक इवेंट में कांतारा के दैव नृत्य की मिमिक्री की थी। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। रणवीर के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये मिमिक्री फिल्म की सराहना थी, अपमान नहीं। रणवीर ने कांतारा और ऋषभ शेट्टी के काम की तारीफ करते हुए वो परफॉर्मेंस की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे कल्चरल अपमान मान लिया। रणवीर सिंह का कहना है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ फिल्म के प्रति अपना प्यार दिखा रहे थे। कर्नाटका हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। उम्मीद की जा रही है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। रणवीर सिंह से जुड़ी एक और खबर कोर्ट कचहरी से ही जुड़ती दिख रही है। बताया जा रहा है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी फरहान अख्तर से डॉन 3 को लेकर चल रहे उनके विवाद में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने हस्तक्षेप किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल्ड ने दोनों पक्षों को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरहान और रणवीर के बीच धुरंधर रिलीज से ठीक पहले बातचीत हो रही थी, लेकिन बाद में रणवीर ने प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने गुडविल के तौर पर एक अमाउंट देने की पेशकश भी की थी, लेकिन जब एक्सेल ने मुआवजे में 40 करोड़ की मांग कर डाली तो उन्होंने मना कर दिया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने कहा कि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल मामला है और इसे कोर्ट में सुलझाना चाहिए। गिल्ड की सलाह से शायद मामला कानूनी दायरे में जाए। बॉलीवुड में ऐसे विवाद पहले भी होते रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान ने अपने विवादास्पद बयान पर फिर से स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा था कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है ताकि कपल एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएं। इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने जीनत पर पारंपरिक मूल्यों का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन जीनत अमान ने अपने स्टैंड को दोहराया। उन्होंने कहा, मेरे कंटेम्प्रेरीज ने मुझ पर कल्चर का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन जीनत का मानना है कि समय बदल गया है और युवाओं को अपने फैसले खुद लेने का पूरा है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जीनत अमान हमेशा से बोल्ड और प्रोग्रेसिव रही हैं। उनके विचार आधुनिक समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर किसी को उनसे सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। सिंगर यो यो हनी सिंह ने अपने फैंस को राहत की सांस दी है। उन्होंने बताया कि वो मेक्सिको में सुरक्षित हैं और भारत वापस आ रहे हैं। दरअसल बीते 2 दिनों से मेक्सिको से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये हिंसा एक ड्रग माफिया की मौत के बाद शुरू हुई, जिसके चलते अनगिनत टूरिस्ट मेक्सिको में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि हनी सिंह वहां किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। जब मेक्सिको में हिंसा की खबर फैली तो उनके फैंस और परिवार ने इस पर चिंता जताई। हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा, मैं मेक्सिको में सुरक्षित हूं और जल्द ही घर लौट रहा हूं। इससे उनके फैंस को राहत मिली है और उनके फेवरेट सिंगर सुरक्षित हैं। द केरला स्टोरी 2 को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन कई शर्तों के साथ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी ने फिल्म में 15 कट्स और कई बदलाव करने के लिए कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसिंग और रेप सीन्स को 50% तक घटाने को कहा गया है। सीबीएफसी का मानना है कि फिल्म में कुछ विजुअल्स बहुत ग्राफिक और डिस्टर्बिंग हैं। मेकर्स को उन्हें टोन डाउन करना होगा। द केरला स्टोरी पहला पार्ट भी विवादास्पद रहा था और कई स्टेट्स में बैन किया गया था। अब सीक्वल पर भी सीबीएफसी ने सख्ती दिखाई है। फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने अभी तक सीबीएफसी के फैसले पर कोई कमेंट नहीं किया है। देखना होगा कि मेकर्स इन शर्तों को मानते हैं या कोर्ट का रुख करते हैं। 15 कट्स बहुत ज्यादा हैं और इससे फिल्म की कहानी पर असर पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।